ये सब एक्चुअली पढ़ाई जो है ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं, दिस इज अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द लाइफ। आगे लाइफ में जो तुम करने वाले हो, मन उसका कुछ कुछ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसलिए कि सब कुछ का ट्रेनिंग इधर नहीं होगा, कुछ कुछ ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इधर, बोलो। थेरी वाला, सब थेरी थेरा सब बनेगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना? सब आ रहे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले ये जो पीडीएफ भेजा हूं, इसको हम 10-15 मिनट थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। सुनो, तो ये जो पीडीएफ है ना, अभी खाली बोर्ड पे देखना, बाद में एज इट इज छाप लेना, है ना? टाइम बचाने के लिए थोड़ा हमने किया है, क्योंकि हमको क्वेश्चन ज्यादा करना है, लिखाते हैं समय ज्यादा चला जाता है ना? सुनो ध्यान से, देखना तो इधर, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए पढ़ा था ना, यूट्यूब से। यूट्यूब था, बीच में झिल्ली था, झिल्ली के इधर सॉल्वेंट था, एक साइड सॉल्यूशन था, ऐसे ऐसे जाता था, उस घटना को ऑस्मोसिस बोलते थे। उसको रोकने के लिए जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। आज के दिन दुनिया में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए एक दूसरा भी मेथड है। वो मेथड तो था ही, ये देखो एकदम, तुम लोग तो ऐसे करो जैसे हनीमून पे गए हो सब चारों लोग। ये क्लास चल रहा है, यहाँ आदमी आ चुका है ना? पढ़ा 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 पढ़ाई पढ़ाई चालू है, रुक रे। पढ़ाई चालू है, फिर भी ये लोग अपना चालू की हुई है। तुम लोग ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे इधर कोई खड़ा ही नहीं है। ध्यान दो, चलो आ जाओ। देखो, ये पता है, पता, सुनना। अच्छा, वो लड़का दिख नहीं रहा, कल एक के पापा आए थे, गोरे गोरे लड़का है। हाँ, तो इसके पापा बोल रहे हैं कि आपका लेक्चर बहुत अच्छा होता है, शायरी वगैरह बोलते हैं। हम सोचे कि यार सही में पेरेंट्स लोग को भी अच्छा लगता है लेक्चर, मतलब पेरेंट्स को भी पसंद है ये सब चीजें, है ना? देखते हैं, वो बोल रहे हैं क्या। अभी तक कई पेरेंट्स बोल रहे हैं यार कि आपका लेक्चर सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। हम तो हमारा लेक्चर 18+ होता है। नहीं नहीं, नहीं 18+ तो नहीं होता, आई थिंक, मेरे को भी वही लगता है। तो पेरेंट्स पेरेंट्स लोग को अच्छा लगता है, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं अच्छा लगता है। हम तो सोचे, एक बार पेरेंट्स बोले ना, तो हम थोड़ा शौक रह गए कि सब ये बोलेंगे कि सर आप तो कुछ भी करते हैं क्लास में, लेकिन वो बोले कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। है ना, ऐसा है। तो पेरेंट्स लोग का भी रिव्यू बहुत अच्छा है अपना, ठीक है। आओ चलो, हाँ, जा, तो सुनो जरा ध्यान से, आए बढ़ाने के, उसके पापा से तो प्यार हो गया जी। देख, क्या चीज, देखो, इसका नाम बताना तो क्या लिखा है? हॉस्टल फनल। तो देखो, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हॉस्टल फुन्नल, क्या है? क्या रिसेंट वाला? क्या क्या क्या? यूनी? कहाँ पे? बह, जो लिखा है वो सही लिखा है, स्पेलिंग छोड़ो ना यार, स्पेलिंग तो हमको भी नहीं आता है। हॉस्टल फनल बोलते हैं। बोलता है ना कि चलो आप साइलेंट हो जाओ, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूट्यूब लगाया था, यूट्यूब के बीच में झिल्ली रखा था, एसपीएम, और वहां से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले थे। आज एक नया भी चीज तुमको पढ़ा रहा हूं कि उस्मोटिक उस्मोटिक बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का एक दूसरा भी तरीका है। वो तरीका है, एक और नया तरीका सिखा रहा हूं, ये तरीका जरा ध्यान से सुनना। इस तरीकों को करने के लिए पहले एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं? बीकर। ये बीकर में पानी भरते हैं, क्या भरते हैं? पानी। इस पानी के अंदर एक शीशे का बना हुआ, किसका बना हुआ? शीशे का बना हुआ एक ऐसा सिस्टम होता है, नीचे से ऐसे मुंह खुला होता है, ठीक है। थोड़ा अच्छा से नहीं बना, और अच्छा, और सुनना, और देखो ना, ऐसे, देखो, अब ध्यान से सुनना, तुम ऐसे फील करो पाइप है, फिर पाइप से नीचे मुंह खुला है, और नीचे से ऐसा एक बड़ा सा लेयर लगा हुआ है, सर्क्यूलर, है ना, सर्किल जैसा। ये जो लेयर है ना, ये झिल्ली है, वास्तव में किसकी झिल्ली है? एसपीएम। आई झिल्ली किसका बना होता है ना, एक क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है। उसने बोला है चार में से बढ़िया झिल्ली कौन होता है, तो उसने ऑप्शन में दिया है कॉपर फेरोसाइनाइड। यस, किसका मतलब, हमने एग्जांपल के लिए नहीं लिखा है झिल्ला झिल्ली का, एग्जाम में आता नहीं है, चाहो तो तुम लिख सकते हो। उसमें कौन कौन लिखा है रे? सेलोफेन कुछ है, तो एक पर्चमेंट पेपर है, और एक और कुछ है, तो वो सारे केमिकल से हम झिल्ली बनाते हैं। अपने से जेई में झिल्ली कैसे बनाते हैं इसे कोई नहीं सवाल पूछेगा, पता होना झिल्ली कुछ होता है। करना क्या है ना, इसको डालना है पानी के अंदर, जरा ध्यान सुनो।
और इस शीशे के बने हुए दिल में, सॉरी दिल बोल रहे हैं, इस शीशे के बने हुए पाइप में हमको क्या रखना है? सॉल्यूशन रखना है। और बाहर में किसको रखना है? सॉल्वेंट को। ये तो अकॉर्डिंग टू फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस, जरा ध्यान से सोचना। तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि इसके बाहर का सॉल्वेंट धीरे धीरे इसमें प्रवेश करेगा? लेकिन क्या प्रवेश करेगा? इधर से करेगा। इधर तो शीशा है, नीचे से करेगा क्योंकि नीचे में झिल्ली लगा है। अच्छा, तो जैसे जैसे पानी घुसेगा अंदर, तो तुमको नहीं लगता कि पानी प्रवेश करने से ये जो लेयर है लिक्विड का वो राइज करेगा? तो कुछ देर के बाद तुम देखोगे ना, तो लेयर जो है वो राइज करके यहां पे आ गया। समझने के लिए, कुछ हाइट तक गया है, बोलो ना। हा बोलो। ठीक है, कितना गया है? एच। अच्छा, कितने लोग बचपन में पढ़ा था? सब लोग पढ़ा था। क्लास नाइन्थ में आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसा कुछ पढ़ना था, कि अगर मान लो एक बाल्टी पानी है और उसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी के पेंदी में प्रेशर कितना लगता है? रो जी एच। कितने लोग पढ़े हुए फॉर्मूला? जो अच्छा स्कूल से पढ़ा होगा वो पता होगा। पता नहीं अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अभी इधर पढ़ा दिए सर? अभी अभी पढ़ाई हुआ कि नहीं इधर? तो रोजीएच नाम का एक फॉर्मूला होता है कि किसी लिक्विड की हाइट की वजह से उसके बॉटम में प्रेशर कितना लगता है। रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब अपना वाला जी, ये जी जी स्मॉल जी 9.8 वाला, और एच मतलब हाइट। यही कॉन्सेप्ट यहां लगता है। देखो, जब इतना हाइट राइज करेगा पानी ना, मतलब लिक्विड, तो यहां पे प्रेशर कुछ तो लगेगा ना, हाइट बढ़ने की वजह से। उस प्रेशर का फॉर्मूला हम लिखते हैं इधर केमिस्ट्री में एच। रो मतलब डेंसिटी, उसके जगह किताबों में डी लिखा है, सेम ही है। और जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? पाई। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम यूट्यूब से निकालते थे ना, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम थर्स्टल फनल से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके यूनिट वगैरह थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें मैं लिखा हूं, एक बार देखो पीडीएफ में। पीडीएफ में देखो ध्यान से। सबसे पहला बात उसमें क्या लिखा है बाबू? एच को किस में लेना है? मतलब वो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में लेना है। फिर डी को ग्राम पर सीसी में। और जी में लफड़ा है, देखो। जी 9.8 नहीं है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन सेंटीमीटर में लेना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और तो अगर ये सब तुम लोगे तो पाई किस में आएगा? एटीएम में नहीं है, यहाँ डाइन में है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे सर ये दो पढ़ाए हो तो दोनों से सवाल आते हैं क्या? आज तक जेई में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए पढ़ा दिया कि हो सकता है पूछ ले। अदरवाइज जितने जेई में सवाल आए हैं वो सब पुराने वाले से है, पाई इक्वल टू सीआरटी। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नीचे पढ़ लो, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखा है थर्स्टल फनल के अकॉर्डिंग, वो डेफिनेशन अलग है, पढ़ो। क्या लिखा है पढ़ो ना। ये है, बहुत चिल्लाती है ये। लिखा है ना, वही लिखा होगा कि ऊपर उठने से जितना लगता है उसको बोलते हैं, है ना? ठीक है, डन। अब बोर्ड पर देखना चालू करो। अब एक नई जिंदगी तुमको दिखाता हूँ, आओ इधर। सुनो, आओ ना। देखो, वो खत्म हो गया टॉपिक, ये नहीं, बंद कर दो। हमको लगता है टैब अब बंद कर दो, फोड़ दो, सब रख दो। ठीक है, अब इधर देखो। ध्यान से देखना। आओ। डब्बा है, ये क्या है? डब्बा, दूसरा डब्बा है। ये डब्बा में पानी है, इसमें भी क्या है? पानी है। लेकिन इसमें जिसको डाले हैं वो है यूरिया। बोलो ना, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बोलो तो बाबू अवनीश बोलो। देखो, कई पहले में हम कई बार एग्जाम में आया था। तुम लोग को याद है मोल के पहला दूसरा टेस्ट में आया था, तुम लोगों ने बोनस करवा लिया था। तुम लोग बोले थे कि सर यूरिया का फार्मूला नहीं पढ़ाए थे इसलिए बोनस कर दो। हमने बहुत प्यार से बोनस कर दिया था। तो ये सब जिंदगी होता है, स्टार्टिंग में बहुत लोग प्यार किया करते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इधर आओ, यहाँ पे हम किसी और को डालते हैं। देखो ना बाबू, अरे देखो ना भाई। पागल बोले रे। देखो इधर। हाँ, सुनो ध्यान से। ये दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पहला फर्क, इसको लाल से हमने ऐसे नहीं घेरा है, इसको लाल से घेरा है। है ना? देखो फर्क क्या है, ध्यान से देखो। है तो ये भी सॉल्यूट और है ये भी सॉल्यूट, लेकिन दोनों में अंतर क्या है आप ध्यान से देखो। जब इसको पानी में घोलते हो ना, पहले उसको घोलो, ये पहले, क्योंकि ये ज्यादा हम घोले हैं जीवन में। जब CaCl2 को पानी में घोलोगे तो कैसे ब्रेक होता है? Ca2 प्लस 2Cl माइनस। इसका मतलब अगर ये 1 मोल है तो प्रकट कितना होगा? 3 ही पढ़ा है स्टोइकियोमेट्री में ना। इसका 2, इसका 1, तो टोटल कितना हो गया? 3 मोल। आहा। लेकिन लेकिन अरे इधर देखो ना, यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला लिखो NH2 CONH2। इसको पानी में घोलो तो
क्या ऐसा कभी तुम जिंदगी में सुना है कि इसको पानी में घोलने पर ये सब टूट गया, N+ ऐसे कुछ कुछ करके, ऐसा होता है क्या? इसका मतलब ये जो सॉल्यूट है ना, ये पानी में घोलो या नहीं घोलो हमेशा सेम रहेगा, कोई इसमें ब्रेकअप वगैरह नहीं होता है, लेकिन यहां होता है। तो समस्या है, अगर आप इसका 1 मोल घोलोगे ना तो घुलने के बाद भी कितना रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तुम घोलोगे 1 मोल तो प्रकट कितना हो गया, तुम मोलोगे बोल रहे हैं, तुम घोलोगे 10 मोल तो प्रकट कितना होगा, 30 मोल। इसका मतलब ये वो वैरायटी के हैं सॉल्यूट, जिसको जितना घोलोगे वो घोलने के बाद अमाउंट बढ़ जाएगा। यहीं से समस्या चालू हुआ जिंदगी में। क्या समस्या चालू हुआ, ये जितना हम फॉर्मूला पढ़े थे ना, देखो एक बार उस दिन लिखा भी था लास्ट क्लास में, याद है ना, B2 वाले को लिखा था, B1 में लिखा हूं, तुमको नहीं पता होगा। देखो ये फॉर्मूला था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला है। सब बोलो तो, बोलो ना, डेल्टा टीबी केवीएम, डेल्टा टीएफ केएफएम, और बोलो पाई इज इक्वल टू सीआरटी। ये फॉर्मूला तो सही है, लेकिन ये फॉर्मूला काम करेगा ऐसे वाले सॉल्यूट के केस में। क्यों? क्योंकि ये वो सॉल्यूट है जिसमें हम जितना डाल रहे हैं ना उतना ही उसमें है, कुछ बढ़ा नहीं है। लेकिन यहां गड़बड़ है, तुम कहोगे कि हमने लिया है 2 मोल, वो बोलेगा कि 2 नहीं है, 6 हो गया है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है और जो रियल में एक्सपेरिमेंट होगा उसकी वैल्यू मैच नहीं करेगी, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कि हम तो सर 1 ही मोल डाले थे, वो बोलेगा कि नहीं तुम तो 3 डाले हो, बस तुम डाले तो 1 ही है लेकिन अंदर जाकर के 3 हो गया है। इसीलिए दिक्कत क्या है ना, कि ऐसे सॉल्यूट से रिलेटेड अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तो ये फॉर्मूला फेल कर जाता है, नहीं लगता है। तो हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं, मैं लिखा था ना तुम लोग बैच बताया था, आई से गुणा करते हैं। जब आई, तो जब आई आ जाएगी तो आई के आने के बाद अपना जिंदगी का समस्या खत्म हो जाएगा। तो ये आई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इसका मतलब आज से पहले किए थे तो सब गलत था? नहीं नहीं नहीं, सही था। यानी कि इन सारे केस में आई कितना रहा होगा, तो अगर आई O1 तुम ले लोगे तो फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका आई O1 नहीं होता है और तुम उसको ऐसे ही सॉल्व कर दोगे तो गलत ही आंसर आएगा ना। तो अब समस्या है सर, जिसका आई O1 नहीं होता है उसको जानेंगे कैसे हम? तो उसको जानने के लिए शास्त्रों में कई सारे बातें वर्णन की गई है, बस यहां देखते जाओ, फिर पीडीएफ हम लोग रीड कर लेंगे 2 मिनट में। तो आई जो है ये 3 लोगों के लिए पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं जो आज तक पढ़े हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूट। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं चीनी, ग्लूकोज, बोलो ना, ग्लूकोज। और इतना ही नहीं, तुम अगर ये पीडीएफ अच्छे से सॉल्व किए होगे ना, जितने सवाल है ना सब में यही लोग हैं, या तो शुगर का है या तो ग्लूकोज। कोई क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है ना कि इसमें सॉल्यूट कैल्शियम क्लोराइड है, नहीं। हमने जानबूझ के पीडीएफ ऐसा बनाया कि उसमें ऐसा वाला क्वेश्चन डाला ही नहीं है, नेक्स्ट पीडीएफ में आएगा। क्योंकि हमको पता है वो वाला डाल देंगे ना तो उसमें आई का वैल्यू 1 नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा, तुम बोलोगे सर गलत हो रहा है। तो अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें नॉर्मल सॉल्यूट में शुगर है, ग्लूकोज है, और यही अब बहुत बहुत यूरिया है। ज्यादातर ये 3 ही लोग मिलता है और कोई है नहीं। नॉर्मल सॉल्यूट मतलब समझ लो, वो सॉल्यूट जो नॉर्मल हो, ये बात उतना सही नहीं है, वो सॉल्यूट जिसको पानी में डालने से टूटता नहीं है। इसके बाद आता है दूसरा, आता है इसको बोलते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तुमको थोड़ा बताता हूं। एग्जाम्पल ले लो NaCl। बाबू NaCl को पानी में डालोगे ना, देखो टूट गया। अगर ये 1 मोल डालोगे तो प्रकट कितना होगा, 2। मतलब इसका आई तो 1 नहीं होगा, सेम थोड़ी ना होगा। इसको आई निकालने के लिए शास्त्रों में एक फॉर्मूला लिखा है, वो सब कॉपी में लिखा है, मैं दिखाऊंगा अभी। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 + n - 1 अल्फा। अगर ये फॉर्मूला होता है ना तब तो I1 नहीं आएगा। चेक करके देखते हैं, चलो निकालते हैं। I इज इक्वल टू 1+, तुम बोलो सर एन क्या है, पहले तो ये तो बताओ। एन होता है, ध्यान से सुन लो, अब ये अलग है थोड़ा सा। एन होता है प्रोडक्ट में जितने लोग हैं ना उनका कोएफिशिएंट का सम। तो प्रोडक्ट में 2 लोग हैं तो कितना होगा, 2। 2 लिख दो, -1। अल्फा बहुत पुरानी रिश्ता है इसके अपने साथ है, पता है ना अल्फा कौन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनिक रूप में पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग। इसका अल्फा कितना होगा, 100% यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ 1 लिखो, ठीक है। तो आई कितना हो गया बोलो, 2। लो, इसका I2 होता है। और अगर तो ये फॉर्मूला में मॉडिफाई नहीं करोगे तो आंसर पक्का गलत आएगा ना। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमको आई मानना ही पड़ता है।
और कोई उपाय नहीं है। और भी कुछ एग्जांपल लेकर के देखो, एक काम करो ना, CaCl2 का एग्जांपल लो तो क्या होता है जिंदगी में। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, Ca2 + 2Cl-, यहां से आई आएगी, वही 1 + n - 1 इंटू अल्फा, तो 1 + आहा एन, बोलो ना, 2 और 1 3, तो 3 - अल्फा कितना लेंगे 1, तो कितना आ गया 1 + 2 कितना होगा 3, लो आई इसका 3 आता है। तो हाँ बोलो तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ, आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं, तुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी तक जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो अल्फा तो 1 होगा। लेकिन तुम जो पूछा उसका एक्सप्लेनेशन आगे है। सर कोई जरूरी है कि वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग ही होगा? हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में तो पूरा वही पढ़ा है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो अल्फा का वैल्यू तो 1 नहीं होगा। अब फिर अल्फा निकालने के लिए पूरा हम चैप्टर ही आयनिक पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला है? अगर एसिड है तो फॉर्मूला कौन है, और अगर बेस है, और अगर सॉल्ट है तो KH/, इसका मतलब अगर वो वीक हुआ तो अल्फा 1 नहीं होगा। और अल्फा निकालने के लिए तुमको पिछला चैप्टर पूरा अच्छा से आना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन अगर तुमको सीखना है तो आप पिछला चैप्टर फिर से पढ़ो, कोई बात नहीं है। हाँ स्ट्रांग है तो पढ़ना उड़ना नहीं है। मान लो स्ट्रांग है तो अल्फा की जगह 1 रख करके हम निपटा सकते हैं। वैसे 90% क्वेश्चन स्ट्रांग के ही आते हैं जेई में, 90%। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 90%, मतलब 10% है ना, हो सकता है तुम जिस साल बैठा हो 10% ही आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वीक आ गया और वीक के केस में 1 रख दोगे तो आंसर गलत है। उसके लिए अल्फा निकालने के लिए हमने पढ़ा है चैप्टर में। जैसे एसिटिक एसिड है, वीक होता है ना, उसके अल्फा की वैल्यू निकलेगी K और C को डिवाइड करके। मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक है ना, Kb/C से अल्फा निकलेगा, उस अल्फा को उसमें डालेंगे फिर आई निकलेगा। यहां तक डन हो गया। तो अल्फा निकालने के लिए तो पता चल गया आई निकल जाएगा, ओके। एक इसमें तीसरा भी केस आता है जिसको मैं बताया था। वैसे ये तीसरा केस बहुत हल्का होता है, इसको एसोसिएशन बोलते हैं। देखो सब लिखा है डीपी उसको पीडीएफ में अच्छे से। इसमें टूट रहा है ना सब, देखो। एक एग्जांपल आता है एसोसिएशन का, क्या है जरा ध्यान से देखो, ये पहली बार तुम जिंदगी में सुन रहे हो, ये अभी तक नहीं पढ़े हम लोग, पहली पहली बार पढ़ते हैं। देखो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डालते हैं, मतलब एक बाल्टी ले लो उसमें बेंजीन भर लो, एक बाल्टी बेंजीन के सॉल्यूशन में जब एसिटिक एसिड को डालते हैं ना, तो इसके साथ एक खेल होता है। देखो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं, देखना तो ऐसे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। और इसका एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो ऐसे। तुम लोगों से बहुत खतरनाक लग रहा है, देखो ये ऐसे है ना। हमने इसी को क्या किया है, रोटेट करके बनाया है। तो देखो होता क्या है कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन के सॉल्यूशन में डालते ना, तो दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का एक दूसरे के पास आता है, आओ ना, आह देखो। लेकिन चिपकेगा नहीं, दूर से इशारा करेगा, ऐसा नहीं कि जगह चिपक गया, ना ही भैया। और यहाँ एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके क्लास में अभी तक हुआ है इनऑर्गेनिक में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े हो? अच्छा किसी का नहीं हुआ है, टेंशन मतलब भी हो जाएगा एक हफ्ते के बाद। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक प्रकार का संबंध है। इस संबंध क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और देखो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन हो गए, इस घटना को बोलते हैं डाइमेराइजेशन। क्या बोलते हैं, डाई। देखो डाई है ना, डाई मतलब दो लोग साथ में मिलकर के मर रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ा, डाइमेराइजेशन। ऐसा नहीं है, अगर मान लो 3 लोग मिल करके मरेगा तो क्या बोलेंगे, ट्राइमेराइजेशन, ठीक है। तो 2 लोग मर रहे हैं इसलिए बोलते हैं डाइमेराइजेशन। अच्छा जब डाइमेराइजेशन होता है ना, तो इसके आई अलग ढंग से निकलता है, इसको आई ऐसे नहीं निकालते हैं। इसके लिए आई निकालने के लिए फॉर्मूला अलग है, 1 - अल्फा + अल्फा/n अलग है, देख लो दोनों का। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो एन समझ में आया था, ये कौन सा एन है, यहाँ तो टूट ही नहीं रहा है। तो देखो कौन सा है, जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाले तो कंबाइन हो गया ना, तो इसको कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं, CH3COOH टू होल टू क्यों लिखा, क्योंकि 2 लोग हैं। और ये जो होल टू लिखा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। इसका मतलब डाइमेराइजेशन केस में एन कितना आएगा, 2। और तुम्हारे सिलेबस में जितने क्वेश्चन है ना, सब जगह डाइमेराइजेशन ही होता है, तो एन का वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, 2। तो कोई क्वेश्चन पूछा 2 लिख करके बना दो, है ना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये वाले पोर्शन में आई निकालना बहुत इजी है। कैसे याद रखेंगे, जब जब एसोसिएशन के सवाल हो लिखे रहेंगे क्वेश्चन में, तो देख लेना आई निकालने के लिए वहां पे 2 रख देंगे। सर अल्फा कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर वो लिखा है 100% तो अल्फा की जगह 1 लेंगे, बाकी का हम चर्चा कर लेंगे। डिसोसिएशन में समझ गए, और नॉर्मल में तो समझने की जरूरत ही नहीं, आई का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसी को बोलते हैं अब नॉर्मल कोलेगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए पीडीएफ का नाम भी था, किसी ने पढ़ा था,
अब नॉर्मल पीडीएफ देखो लिखा है, देखो लिखा होगा इस पीडीएफ का नाम क्या है, अब नॉर्मल पीडीएफ। मतलब यहाँ हुआ क्या ना कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल में वन लेंगे ना, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जब आई की वैल्यू वन नहीं होती तो क्या हो जाती है, अब नॉर्मल। तो हमको तो लगता है ना कि आज से हम फॉर्मूला ही अलग याद रखते हैं, हम क्यों बिना आई वाला याद रखें, हम आई के साथ याद रखेंगे, और जहां जहां वन लेना होगा आई की जगह क्या लग देंगे, वन, काम खत्म। तो आज से फॉर्मूला ये याद रखेंगे, कोई पूछेगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, तो आई सब में लगा करके बोलेंगे। आप पीडीएफ खोलो, आप पढ़ते हैं उसको। आओ, देखो कहा गया। हाँ जी, देखो ना, सबसे पहले थर्स्टल प्रेशर वाला पीडीएफ हो गया, पहला पेज। दूसरा पेज में आओ, मैं बोलते जाता हूं, तुम लोग देखते जाना पन्ने पे के ऊपर। देखो सेकंड सेकंड पेज में अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा है ना। उसमें देखो हमने कुछ समझाया है, एक बार मैं बता देता हूं। हमने दो अलग अलग डब्बे लिए हैं, ठीक है। पहला डब्बा में देखो, ए इधर देखते जाओ, बाद में फिर पीडीएफ समझ नहीं आएगा। पहले डब्बे में 1 kg क्या लिखा है, प्योर वाटर, उसमें डाला क्या है, यूरिया, तो उसका मोलिलिटी कितना होगा, वन। फॉर्मूला में डाल के देखो ना, वन ही आएगा। अच्छा, फिर इसके देखो लेफ्ट साइड में लिखा है ना कि बॉइलिंग पॉइंट प्योर पानी का कितना होता है, 100। और जब इसमें सॉल्यूशन बना दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100.52, तो डेल्टा टीबी कितना आएगा, 0.52। दोनों को घटा देंगे। तुम बोलोगे यहां तक तो ठीक है सर, नीचे क्या हुआ है, देखो नीचे क्या हुआ है। नीचे हमने क्या किया है ना, अपने फॉर्मूले से डेल्टा टीवी निकाला है, देखो कैसे, केवी इंटू एम। केवी होता है पानी का 0.52 और एम कितना है, वन। तो डेल्टा टीवी कितना आया, 0.52। ये जरा सुनो, फॉर्मूला से डेल्टा टीवी कितना आ रहा है, 0.52। और अभी ऊपर एक्सपेरिमेंट से भी कितना आया, देखो ना, 0.52। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला और एक्सपेरिमेंट दोनों साथ दे रहा है ना। क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट कैसा है, देखो तो नॉर्मल है, इसीलिए इसमें आई की वैल्यू वन होगी। तो तुम जो निकालोगे और जो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, दोनों क्या होगा, सेम। लेकिन वही दूसरे साइड में देखो, राइट साइड में यहाँ पे NaCl घोला है, यहाँ लिख रहा है गड़बड़ा गया। यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो कुछ और आएगा, और एक्सपेरिमेंट से कुछ और आएगा। तो कैलकुल एक्सपेरिमेंट वाला तो गलत हो नहीं सकता है, यानी हमारा कैलकुलेशन वाला गलत है। और अगर कैलकुलेशन को सही करना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बात पता चल गया कि नॉर्मल के केस में जो हम कैलकुलेशन से निकालते हैं और जो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, वो दोनों क्या होता है, सेम। लेकिन जो नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल है, एब नॉर्मल में दो केस आ सकते हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। उसका वाला सेम नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आई से गुणा करोगे ना, अब जो वैल्यू आएगा अब एक्सपेरिमेंटल के बराबर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट से भी निकाला जाता है और एक कैलकुलेशन से भी निकालते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है ना कि जो हम कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं वो वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंट से निकल रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं हुआ तो एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं ना होगा, हमारा कैलकुलेशन गलत है। कैलकुलेशन को सही करने के लिए हम गुणा करते हैं, ये रीजन है, खत्म। ये सारी तो जितना भाषणबाजी है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये बस पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने में अपना काम ही आता है। ये हो गया। अब नॉर्मल मोलर मास का डेफिनेशन दिया, कोई पूछोगा नहीं, बोर्ड के परीक्षा में आएगा, चिपका देना। नीचे लिखा है रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होते हैं, इसमें 4 केस है, वो मैं समझा दिया। वही केस है कि जब डिसोसिएट होता है ना, उसके मैंने लिखा है, वो कोई खास बात नहीं है। उसके नीचे पीडीएफ में जाओगे, चौथे पीडीएफ में, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी हम पढ़े हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, खाली लिख लेना तुम, ठीक है, तुमको पता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नीचे देखो वांटो फैक्टर, आई आई है ना, वांटो फैक्टर अभी जिसको पढ़ा रहे थे, इसके देखो 3 केस लिखे होंगे, दिख रहा है तुमको। फॉर नॉर्मल सोल्यूट में आई की वैल्यू कितना होता है, वन। नॉर्मल सोल्यूट में हमने एग्जांपल दिए हैं, दो तीन और एक्स्ट्रा है, देख लो, यूरिया, ग्लूकोज, थायोयूरिया और ईथर, ऐसे ये सब होते हैं। अरे मैं नॉर्मल उसको बोलता हूँ ना जो तुमको नहीं आता, वो सब नॉर्मल है। क्योंकि इस सब के बारे में नॉर्मली कम लोग पढ़ते हैं, है ना, कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए नॉर्मल है। जैसे देखो, कोई तुमको बोलेगा सोडियम सल्फेट, क्लिक कर गया, नॉर्मल नहीं होगा, टूटता है। तो हमको पता है ना टूटने वाले कौन है, तो बाकी जो बचा वो नॉर्मल में उसको काउंट कर सकते हैं। और फॉर्मूला देखो दोनों जगह अलग अलग लिखा है। डिसोसिएशन में है 1 + n - 1 × एसोसिएशन में है 1 - अल्फा + अल्फा/n, ये फॉर्मूला याद रखना है। एक बात तुम गेस कर रहे हो, कोई बता सकता है क्या, आई का वैल्यू वन से बड़ा किस में आएगा, डिसोसिएशन में क्या एसोसिएशन में, एसोसिएशन में बोल रहा है पप्पा, डिसोसिएशन में आएगा। क्योंकि डिसोसिएशन में 1 +
एन माइनस वन इंटू अल्फा। एन की जगह कुछ भी तुम रखोगे ना, कुछ भी मतलब माइनस थोड़ी ना रख दोगे, खत्म आदमी है क्या। एन की जगह तो प्लस में वैल्यू रहेगा ना। तो आई की वैल्यू डिसोसिएशन में हमेशा वन से क्या होगी, बड़ा। लेकिन एसोसिएशन में हमेशा छोटा होता ही होता है। ये बात इसमें कहीं लिखा नहीं है, तुम लोग अगर कहीं लिखना चाहो तो बॉर्डर लाइन के ऊपर लिख लो, बाद में फिर मेंशन कर लेना। ऐसा है, ठीक है। अब बाकी तो निपट गया, बाकी देख लो। अब नीचे एक सवाल लिखा है, ये सवाल रफ में करके देखो तो। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एक बार देखो तो करके रफ में। ये खत्म हुआ, फिर अब सवाल पे हम आएंगे। करो तो। डिप्रेशन का क्वेश्चन है भैया। सोनो बताओ कैसे बताओगे। बताओ। एडवांस में टॉपर था एकांश ने, था मैथ या फिजिक्स में तुम्हारा सबसे हाईएस्ट नंबर है। फिजिक्स सबसे हाईएस्ट है। केमिस्ट्री में कितना है? 16 है। अरे भैया, केमिस्ट्री में टॉपर वो है नीट का बोरहाड़े, युवराज। सबसे हाईएस्ट केमिस्ट्री में उसका है एडवांस। 30 है, 30। 30 से ज्यादा ऊपर नहीं किसी के। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हम बना दिया था पेपर इसलिए। पढ़ो उसके सवाल को, रीड करो। और आज से फॉर्मूला में हम आई ऐड करना चालू करेंगे। आज से हमारे लिए आई आ गई है, तो आई को रखेंगे अपने साथ, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम। कहीं है, आई को साथ लेकर के चलो। जल्दी सोचो, 2 मिनट देता हूं, 1 मिनट टाइम, अगर सोच पाओ तो। कुछ है नहीं, तुम फॉर्मूला रखोगे डेल्टा टी एफ का ना, तुमको आइडिया लग जाएगा कैसे चालू करना है, नहीं तो पूरा पढ़ोगे तो तुमको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। इसको लिख लेना आज पूरा पीडीएफ, नहीं कल दिक्कत हो जाएगा फिर। आज जहां तक पढ़ाऊं वहीं तक लिखना, सब मत लिखना। हम्म। वो एक्स को ढूंढना है। लिखा है ना कि एक्स एफिशिएंट 6, वो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। डेल्टा टीएफ से चलोगे तो मिलेगा, ऐसे ऊपर ऊपर से सोचोगे तो नहीं मिलेगा। बनना चाहिए। नीट वालों ने बना दिया था ये, एक लड़का ने। हाँ, डेल्टा टीएफ से आई निकलेगा। सही बात है। और आई का फॉर्मूला पता है, 1 + n - 1 × अल्फा, तो वहां से एन आ सकता है। इसमें क्या है ना भैया। आओ ना। एक्चुअली क्या है ना जी, कि एक्स, के की एक्स है, एक्स एफिशिएंट 6, इसी एक्स को ढूंढना है। तो अब ये इसको जब तक ब्रेक नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। सॉल्ट है ना, ये ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करो। अब ब्रेक करने तुमको आता है। जैसे एक बात बताओ, Na2SO4 होता है तो कैसे ब्रेक करते हो? 2Na लिखते हो ना। मतलब इसको इधर लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के प्लस, और इसको लिखेंगे Fe CN6 माइनस। देखो आ तो रहा है। एन की वैल्यू आएगी x+1, आएगा कि नहीं आएगा? तो वो आई वाला फार्मूला के भीतर में ले जाकर के रख देंगे x+1 को, तो कुछ हो जाएगा कर। देखो आ ही जाएगा, है ना। वही तो। देखो भैया, डेल्टा टीएफ देखना बोर्ड पे, जिसको दिक्कत हो रहा है बोर्ड पे देखो। डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ दिया है। आई निकाल लेते हैं। केएफ दिया है क्या? जी हाँ। अच्छा, एम कहाँ दिया है बताओ तो। एम कहाँ दिया है बताओ। हाँ लिखा है ना, मिली मोलर, मिली। मिली मतलब 1/1000, है ना। तो यहां से आई आ गई अपनी 3.817। तो आई का फॉर्मूला अब कौन वाला लेंगे, डिसोसिएशन है ना।
तो ये वाला लेंगे 1 + n - 1 इंटू अल्फा। यहां पे रख दो 3.817। अच्छा, इसका n कितना आया था? x+1। और -1 भी तो है ना। अल्फा को लिखा, अल्फा 1 क्यों लेंगे? क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या? 100%। ठीक है, तो यहां से x निकालोगे तो आता है लगभग, बोलता है 3। लगभग लेना है ना, क्योंकि पॉइंट में कोई फॉर्मूला में थोड़ी ना लिखेगा यार, उसको लगभग ही लेना पड़ेगा ना, है ना। फाइनल कंक्लूजन देख लो, उसमें अगले पेज में लिखा है फॉर एब नॉर्मल कंडीशन के लिए मैंने फाइनल फार्मूला लिख दिया है, तो तुमको एज इट इज ऐसे ही सब छाप लेना है। तुमको कहीं का डाउट हो तो बताना, इसमें कहीं डाउट है क्या इस फार्मूले में? मे भी तुमको एक जगह हो सकता है। एक सब सॉलिड को वो कैसे लिख दिया है n/n+1, फिर आई दोनों जगह क्यों मल्टीप्लाई किया? सोचो तो। अरे वो क्वेश्चन के अगले पीडीएफ में, अगले पीडीएफ नहीं, अगले पेज में आई का मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे दोनों क्यों किया? जैसे आई तो देखो, आई ऑफ एक्स समझ में आता है, फिर एक्स के जगह लिखा है n/n+n, मतलब सॉलिड, ऊपर को पता चल रहा है, तो फिर आई एक ही जगह गुणा करना चाहिए था ना। हाँ, आई का संबंध किसके साथ है वास्तव में? सॉल्यूट टूटता है तो उसके टर्म जहां जहां रहेंगे ना, उस सब जगह आई को डालना पड़ेगा। समझ में आया? कैपिटल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि कैपिटल एन तो सॉल्वेंट से है, उसमें क्यों डालेगा? खत्म। डेल्टा टीबी के फॉर्मूले में देखो, केवीए में आई से गुना किया है, केवी कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल के लिखे हैं, आई किसके साथ गुना किया है? एम के साथ। यानी आई वास्तव में एम के साथ ही गुना होता है। अच्छा, एम को लिखा है n/kg, मतलब समझ गए होगे, फॉर्मूला है मोल पर केजी। लेकिन उधर क्या है फिर यार, लास्ट में n1 n2, वो कहां से आ गया? नहीं, वो समझ लो क्या है। हो सकता है कि एक सॉल्वेंट में एक से ज्यादा सॉल्यूट हो। अब मान लो दो लोगों को घोल दिए, तो दोनों का एम चाहिए ना, तो दोनों का आई अलग होगा ना, तो दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे। देखो क्या लिखा है, I n1 पहला का, और दूसरे का I2 n2, और सॉल्वेंट तो सेम ही रहेगा, तो डिवाइड सेम सॉल्वेंट से करेंगे उसके मास को। पता चल रहा है? केबी को बाहर लिख देंगे, ऐसा ना करना केबी को दो बार लिख देना। दो बार लिख के भी क्या कर लोगे, प्लस है, बाद में कांस्टेंट ही आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर डेल्टा टीएफ को वैसे ही किया है, पाई को भी वैसे ही किया है, तो ये तुमको समझ में आ गया। अब इसके आगे की पीडीएफ की पढ़ाई तो अगले क्लास में होगी, क्योंकि इसके आगे हमको क्वेश्चन करना है अभी, वो अगर अलग टॉपिक है आगे का। लेकिन तुम लोग छापना यहीं तक जहां तक मैं किया हूँ, आए का मत छाप लेना, ठीक है? बिना पढ़ाई छापोगे गलत सलत हो जाएगा सब। ठीक है, तो इसको छाप लेना, अपना समय बचा थोड़ा, लिखे नहीं तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके जगह पे। चलो, अब आ जाओ। तो इसको लिखने में तुमको कितना पेज लगेगा ये बता दो तो। अब वैसे लिखा हुआ हैंड राइटिंग का हमने खुद ही लिखा है, तो तुमको पता चल जाएगा, तुम भी ऐसे ही लगभग लिखोगे। तो हमको लगा है 1 2 3 4 5 6 7, तो तुमको भी 7 लग ही जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। तो 7 पेज मतलब कितना छोड़ना पड़ेगा? खड़ा खड़ा 3.5, खड़ा खड़ा 3.5 छोड़ दो। हाँ, ये चार चार छोड़ दो ना, सीधा खड़ा खड़ा, है ना। अब खड़ा खड़ा दो मत छोड़ना, कि सर हम एडजस्ट करेंगे किसी भी तरीके से। एडजस्ट मत करो भैया ज्यादा। अब चलो, अब सवाल हम लोग बहुत सारा अभी जिंदगी में करेंगे। हरे रामा, हरे राम। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, पहला पहला, जेई मेन 2022 कोरोना के पीरियड में आया था। लिखो गिवन। शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, सीधा गिवन में लिखता हूं, उतना लिखने में टाइम नहीं जाएगा। Depressing the freezing point observed for the formation of the concentration. सी कंसंट्रेशन है पॉइंट, सॉरी कंसंट्रेशन या कुछ और है, नहीं सॉरी, चिप चिप कर लो। कंसंट्रेशन 0.5 है। डेल्टा टीएफ है 0.0405 डिग्री। देखो, जेईमेन में इतना खतरनाक आता है डेसिमल, है ना। 2 साल पहले का सवाल है, तो मतलब ये सब हो सकता है जिंदगी में कभी भी धोखा। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है भैया? ग्राम पर सीसी। निकालना है भांट हॉफ फैक्टर, इस भांट फांट मत लिखो, आ ही निकालो जिंदगी में। सोचो। केफ दिया है भैया, केफ ऑफ बटर, पानी का, के जी, के जी पर मोल। और सॉल्यूशन किसका है लिख लेना, सॉल्यूशन इज मेड बाय
मिक्सिंग HNO3, सॉरी क्या ही लिख रहे हैं यार, HCO, बोलो ना, इन वाटर, HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को पानी में मिलाएं, यही क्वेश्चन है। दिमाग लगाना को चालू कर सकते हो अगर दिमाग वग है तो फिलहाल। तो डेल्टा TF IKFM, ठीक है। और डेल्टा TF दिया है, आई पूछा है, KF भी दिया है, सारा झोल है एम के साथ। हाँ, आ गया क्या आंसर? हाँ, डेंसिटी 105 नहीं है रे, वो 1.05 है ना। हाँ वो सही है। अभी तुम दिमाग मग लगाओ भैया, कौन वाला निकालना है? देखो, करो, उससे करने से होगा, जिंदगी में कुछ हो सकता है, तुम सही सोच रहे हो। हाँ बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि डेल्टा TF में एम है, स्मॉल एम, और यहाँ क्वेश्चन में सी दिया है, तो स्मॉल एम से सी जाने के लिए एक बड़का फार्मूला है, D = C, तो उससे हो सकता है, लगता है वही से होगा, और कैसे होगा? डालो बड़ा वाला फार्मूला में, देखो कुछ तो होगा। कैलकुलेटर यूज कर लो, जल्दी करना है तो, लेकिन बाद में करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आया है। यूनिट वगैरह का कोई टेंशन नहीं है वैसे जिंदगी में खास। बताओ, किसी का है तो बोलना भाई, वो भुला गया, ये लोग, कई लोग को तो याद नहीं आ रहा है। D = C 1/m + m/1000। अब कई बोक्का लोग को याद नहीं होगा ना कि ये एम किसका होता है। किसका? लूट, हाँ लूट, मोलर मास ऑफ लूट, 100 लूट। तो लूटो और क्या फिर, रख करके लूटो। सब दिया है फार्मूला में, बस उठा उठा के अगर पटक दो ना। स्मॉल एम ढूंढ लिया तो जिंदगी आ गया, फिर बस वही मेन जिंदगी में कष्ट है। तो जो जो नो कितना कितना? अब वो तो फाइनल आंसर हमारे पास है, बीच का पत नहीं। अंतिम आंसर बताओ, सब कुछ हो सकता है। आंसर इसका है बाबू 1.9, समझ लो। ये याद है ना कि यहाँ डेंसिटी का यूनिट क्या लेते हैं इस फॉर्मूले के भीतर? वही लेते हैं, ग्राम/cc दिया है, वही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रखने खाली आना चाहिए। गलती हो गया क्या? हाय, गलत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आया क्या किसी का, बोलो ना। 0.03 कहाँ है यार आंसर यार, या तो आंसर 1.9 लिखा है। 0.03 तो बहुत ज्यादा घपलाबाजी हो गया ना। और सोचो सोचो, 1 मिनट और देता हूँ। अरे राम, आ आए 1 लेकिन नहीं है ना, 1.9 है ना। ए स्मॉल एम थोड़ा सा बताना तो मेरे को पहले, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, रुको। हाँ रुको रुको, ये पहले, हाँ रुको, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। पॉइंट
क्योंकि अगर स्मॉल एम गड़बड़ाएगा तो नहीं आएगा। 0.525 डिवाइड बाई 46, कितना बोला? 0.48। अरे यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं ना नहीं ये कौन है? कंसंट्रेशन इतना है, मल्टीप्लाई डेंसिटी से किया है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी ये वॉल्यूम है। अरे यार, क्वेश्चन में ही गलती है। ये कंसंट्रेशन नहीं था, ये वॉल्यूम है 0.5 मिलीलीटर। इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन प्रिंटिंग में गलतियां कर दिया है उसने। आप देखो तो, अब कोई दिक्कत नहीं, काटो ना, मजा। उससे तो अब गल ही बोल रही है, उससे क्या आएगा? मतलब हम गलत तब सॉल्व करें? हाँ तुम लोग सही कर रहे हो, वैसे काट दो। अभी वॉल्यूम दिया हो ना, तब तो तुमको आसानी से मिल जाएगा। फिर तो हमको लगता है ये जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, देखना। तो मास कितना आएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये गुना करेंगे तो मास आएगा, और मास से मोल आएगा, और मोल से क्या आएगा? कंसेंट। मोल से कंसेंट्रेशन मत निकालो, मोल से मोलालिटी निकाल लो सीधा, है ना? तो उसमें तो फिर ये जरूरत ही नहीं पड़ा फॉर्मूले का। तो अभी करो, अभी आएगा सही। ये फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं, एक्चुअली वो लिखा ही गलत था। चिप चिप कर को बनाओ फिर से। ठीक है, गलती हो गया। धड़का ये दिल, सांस थमने लगे, आज से मैं सारी गलियां मेरी हो, आज से ये घर अब तेरा हो गया। जल्दी करो ना, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ला 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 ला। अब आ जाएगा रे। सो according to given question, density is equal to mass by volume, and mass will be volume into density. We multiply volume and density, we will get the mass. And according to question, volume is 0.5 ml and density is 1.05 gram per milliliter. Okay. If you multiply this value, now you will get something. You will get something. तो ये मास कितना था? ई बला 0. ग्राम, मोल निकालो। 0.525, और इसको कितना भाग दे? 46 ना। फॉर्मिक एसिड है, फॉर्म 46। तो इसका मोल कितना आता है, ये करना पड़ेगा तुमको, इसमें नहीं दिया। 0. और कुछ बोलो ना यार, एकदम एक ही डिजिट तक बोल रहा है भिखमंगा जैसा। अच्छा 1 1 है। अच्छा तो मोल आ गया। अब एम निकालो, मोल अपॉन केजी। तो 0.011 केजी। कितना वो केजी कितना लेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट कहीं दिया है? जा। फिर गड़बड़ा गया। नहीं कहीं दिया होगा, रुको ना रे। रुको तो रुको ना, कहीं तो दिया होगा, पढ़ के देखो ना। नहीं, रुको ना। नहीं, एक्चुअली क्या है, कहीं ऐसा, अच्छा पानी का ऐसा कहाँ वॉल्यूम वगैरह कहीं लिखा है क्वेश्चन में? ये जो फाइनल आंसर बताया ना 1.9 है, वो तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का है।
हाँ हाँ। तो सुनो ना, हमको लगता है वही आंसर है। कैसे? ये मोल सॉल्यूशन का है ना, ये सॉल्यूशन का मोल है। और और ये क्वेश्चन को रीड करो। कहीं क्वेश्चन में कहीं नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं, ये क्वेश्चन में कहीं, ये कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं है वॉल्यूम कितना है, वो वन ही लेना पड़ेगा। हाँ, मोल तो सॉल्यूट का है, तो सॉल्यूट का मोल डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ बोलो। हाँ। अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ वही, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसका ये वॉल्यूम किसका है? ए देखो ना यार, ये भांगर, ये वॉल्यूम किसका है बताओ तो। वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। अच्छा ये डेंसिटी किसका है? तो ये मास किसका आया होगा? हाँ, ये मास सॉल्यूशन का आया है। डिवाइड किसे कर दिए हैं? तो इसकी भी चर्चा हमने थोड़ा बहुत किए होंगे, ध्यान से सुनो। एक्चुअली इसमें दो लोग हैं, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। ये मास आया है सॉल्यूशन का, डिवाइड हम सॉल्यूट से करते हैं, उसका रीजन मैं दिया था रे, एक एडवांस 2011 में क्वेश्चन आया था। अब तुम इसमें डिवाइड किससे करोगे? 46 प्लस पानी का भी ऐड करेंगे क्या, 18? उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्वेंट होता है उसकी मात्रा बहुत हाई होती है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए हम सिर्फ सॉल्यूट से डिवाइड करते हैं। ये जो मोल आएगा ना, हाँ एक समस्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट कहीं नहीं दिया है कि कितना लेना है। क्वेश्चन के पूरे स्टेटमेंट एक्चुअली मैं नहीं लिखा हूं, इसलिए तुमको डाउट हो गया। पूरा स्टेटमेंट देखो, पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा था। पूरा स्टेटमेंट ये है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर ए फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ ए वॉल्यूम 0.5 ml इज 0.0405, वो तो हम लिख दिए। डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड दिया है, वांटो फैक्टर पूछा है, लेकिन केएफ की यूनिट में लिखा है केल्विन केजी पर मोल। तो कहीं सवाल में नहीं लिखा है ना, तो हमको इसका मास लेके चलना पड़ेगा 1 kg ही, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कहीं कोई इसके बारे में डेटा नहीं दिया है। और अगर 1 kg लेकर के चलोगे तो तुम्हारा जिंदगी यहीं पे आ गया, एम की वैल्यू आई कितनी, 0.011। इसको रख करके देखो मोलिलिटी में, ये क्या है? डेंसिटी। वो तो सॉल्यूशन के है, डेंसिटी सॉल्यूशन के है। हाँ, तो ये रख देंगे तो फिर फाइनल आंसर सही आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो डेल्टा टी एफ आई के एफ एम ए बाबू करुणा, तो आई आ गया तुम्हारा डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ एम। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा रख दो 0.0405। ठीक है, डिवाइड में लेंगे के एफ की 1 पॉइंट, हाँ वो सही है, फिर तुम्हारा सही है ना। ऐसे रखो, 46 से गुना करो, आंसर लगभग 1.9 के आसपास आता है। तो ऐसा रहेगा ना, तो 1 kg ले लेना, अगर कहीं रहे नहीं रहे, सॉल्वेंट दिया ना रहे तो। और कोई उपाय हमारे पास है नहीं डेटा में। एक सवाल और है, सवाल तो बहुत सारा, एक ही क्या है, बहुत सारा है। लिखो, फाइंड परसेंटेज एसोसिएशन इफ इफ 0.7 ग्राम सॉल्यूट ए इज डिजॉल्व, ये सब कॉपी में लिखना रे, मेन कॉपी में जो मैं इधर लिख रहा हूँ। 20 ग्राम वाटर, इट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.2 डिग्री सेल्सियस। गिवन में आप लिख सकते हो मोलर मास ऑफ ए इज 93, के एफ इज इक्वल टू 1.86। चालू हो जाओ। ये आया है, ये भी आया है, जेई में ही आया है, जेई मेन 2022। डेल्टा टीएफ का फिर से लगाओ फॉर्मूला, फिर से आई आएगा, और हमें लगता है इस बार आई ही पूछा है। स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पता चलेगा। पूछा है परसेंटेज एसोसिएशन कितना, तो आई से हम निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू, अल्फा निकाल के परसेंट करना है, तो आई निकाल लोगे तो आगे आ जाएगा आंसर। किधर है? ये तुमको 43 दिख रहा है?
और ऐसे को लिखता है क्या? लियो। पीछे क्यों हो जाता है यार, साथ में करना चाहिए ना। सब खत्म होता तब इसका चालू होता है। नहीं, सब खत्म होता है चालू करता है। पियो ना रे, क्या हुआ? सच्चो, सच्चो ना, सच्चो सच्चो। आ गया आंसर, चिपका दिया। एकदम 100% एकदम गलत है। 80% है। और 60% भी ऑप्शन में दिया है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है। ऑप्शन में है 50, 60, 70, 80। सबसे हाईएस्ट है वो, मारो साला। 80। आय, 93 है ना रे? ये 93 है बाबू। तुम्हारा भी 60 आ रहा है? 60 आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? अरे बाबू, आई नहीं पूछा है, तुम आई का परसेंटेज निकाल दिया है। हाँ, यहां लिखा है परसेंटेज एसोसिएशन ना, अल्फा, अल्फा, ए अल्फा। अरे पढ़ो यार, करते रहता दिन भर। नाम से तेरी सारी गलियां। हाँ, 80 आएगा। कैसे पता चला कि वही निकालना था? स्टेटमेंट सीख लो। कहीं भी लिखा हो परसेंटेज एसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन, तो क्या पूछा है? अल्फा। यही तो जिंदगी है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। हाँ रोनी, एक पीडीएफ भेजा हूँ, उसको डालो B1, B2, B4 तीनों में। हाँ, B1, B2, B4। तो अभी जो है ना, अभी जो है, अभी जो पीडीएफ तुमको आएगा, देखो, आई से रिलेटेड जितने सवाल है ना, उसके ऊपर मैंने क्या किया है, एकदम कॉम्बाइंड डीपीपी दिया है। सिर्फ 63 क्वेश्चन है। एक डीपीपी जो दिया, देखो उस अरे भैया, लफड़ा हो गया, जा लफड़ा हो गया। अभी तक जो हम दिया था, वो सुनो। अभी से पहला जो डीपीपी था ना बाबू, वो डीपीपी में कौन सारे सवाल थे? आई जिसमें वन लेते थे। अभी डीपीपी में वो क्वेश्चन आएगा जिसमें आई वन नहीं होगा। माने मिक्स है। आया, देखो आया ना। खोलो, खोलो ना। आया क्या? अब हाँ ठीक है, डन हो गया है जी। आई थिंक बना दिया होगा तुम लोग। डेल्टा टीएफ, आई के एफ एम। ठीक है बाबू, देखो ना। तो डेल्टा टीएफ क्या है बताओ? 0.2 आई, बोलो। सॉल्यूट नहीं दिया तो मतलब? हाँ, एसोसिएशन है ना, लिखा है ना एसोसिएशन में। टू ही होता है, हमारे सिलेबस में डाइमर ही पढ़ने हैं, दो ही रहेगा, नहीं लिखा है कहीं तो है। यहाँ कितना लिखेंगे एम की जगह, बोलो ना। एम कहीं लिखा है रे? आए, एम निकालना पड़ेगा तुमको। देखो 0.7 ग्राम है ना,
मोलिलिटी निकालेंगे, कितना आता है बताओ? 0 तो यहां से आई आई फाइनल कितनी आती है? 0.60। इसका परसेंटेज नहीं पूछा है, ध्यान रखो। अल्फा आई से, अच्छा। अब क्या हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे क्या? हाँ जी। क्यों? क्योंकि ऊपर में कहीं लिखा था एसोसिएशन। अच्छा यहां रख दो 1 - अच्छा एन कितना लेंगे जी? 2। अल्फा निकाल लो जी, और 100 से गुना कर लो जी, आएगा 80 जी। पीडीएफ आया जी। अभी वाला देखो तो जी, उसका डेडलाइन दिया हुआ है, कब तक करना है। हाँ ठीक है। इसमें डेट, हाँ ठीक है, कर लेना है। आई, अब अपने अपने हिसाब से देख लो। देखो कैसे कर रहा है। खतरनाक आदमी है बांगर यार। अच्छा लड़का है लेकिन। लिखो, लिखो K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution. Find value of I। आई ये पूछा है जेई 2019, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। K2AgI4 को पता है क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। देखो, आगे पढ़ोगे जिगलर, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये नाम है इस कंपाउंड का, जिगलर नाटा। इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। आ गया रे। 0.8 तो ऑप्शन ही नहीं है जा। 1.8 है। कुछ तो लफड़ा कर दिया। इसका मतलब पक्का तुमको बता रहा हूं, तुम ये तोड़ने में गलती कर रहे हो। K2, इसको ऐसे तोड़ते हैं बाबू, 2K+, बोलो ना, ऐसे टूटेगा। तो बिना तोड़े कैसे बना दिया रे? एसोसिएशन ले ली, इसमें कहां लिखा है एसोसिएशन? अब फिर कंफ्यूजन हुआ, सुनो पहले सुनो। ये कौन सा शब्द लिखा है? आयोनाइज मतलब टूटना होता है कि जुड़ना होता है? टूटना। डिसोसिएशन का क्वेश्चन है ना। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? 1 + n - 1 × अल्फा। सोचो। और अल्फा, अल्फा 1 मत ले लेना। 40%, तुम्हारा इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हो तो हो सकता तुमको डाउट होगा, इक्विलिब्रियम पढ़ाए पढ़ाए थे। 40% का मतलब होता है 100 से भाग दे दो, ये वो भी राज से भी पढ़ाए हैं। इतना 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 उन्होंने पढ़ाया था। 40 को 100 से जब भाग देंगे ना, तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 1.8। था 1.8। आज से सारी गलियां मेरी हो। एन की जगह कितना ले भैया, बोलो ना। अल्फा कितना ले ले? 0.4। तो आई कितना आई? 0. फिर बहुत बोका आदमी है। 1.8। ठीक है। इसको बोलते हैं जिगलर नाटा। नाटा है नाटा, नाटा, जिगलर नाटा। नरोत्तम दास कहे नाम संकीर्त। नीचे सर का है क्या? इफ कैलकुलेटेड कोलिगेटिव खतरनाक हंस है। प्रॉपर्टीज इज 0.2 एंड value of want of factor is 2, then find। चलो निकालो। तो
कंपटीशन कर रहा है कौन कितना गंदा आवाज निकालता है। चलो। तो कैसे कर रहा है? देख रहे हो तृप्ति, यही बीटू है। बीटू लेवल को पार कर चुका है। जो बीटू में होता है ना वो पूरे एकेडमी में कहीं नहीं होता है। तुम सर्च करके देख लो। है ना? जो बीटू में होता है, इसीलिए ये लोग टारगेट है सोचो ना, आज तक राज सर कभी कहीं आकर नहीं चिल्लाए होंगे, वो तुम लोग भी चिल्लाए हैं। तब यही प्रेम है वास्तव में, प्रेम है। फिर भी देखो ये लोग हल्ला करता है, क्योंकि उनको पता है कि सर का चिल्लाना काम है, हम फिर भी हल्ला करेंगे। और कई लोग दूसरा क्लास वाला पता है बुरा मान जाएगा, वो दिल पे ले लेगा, ये लोग दिल पे नहीं लेता है। तो इंसान ऐसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई बोल दिया तो 2-4 मिनट के लिए चुप हो जाओ, फिर बाद में हल्ला करने लगो। हाँ, ये लोग मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठ चुका है, सही बात। उस दिन लेक्चर में हम बताए थे ना, आवर ड्यूटी टू सरपास द मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक चीजों को क्या करना है? सरपास करना है, उससे ऊपर उठना है। ये लोग ऊपर उठ चुका है। चलो ऊपर उठ गया तो थोड़ा बना के दिखाओ तो होता है क्या कुछ? ये कैसे करेंगे? ये कहां से आ गया? सुनो ना, ठीक ये कहां से आ गया? उस पीडीएफ में जहां आई के 3 हमने लिखे हैं ना, उसके ऊपर आई का भी फॉर्मूला है, देखो तो। आई का वांट ऑफ फैक्टर हेडिंग में देखो, आई के बेसिक फॉर्मूले लिखे गए हैं, बेसिक फॉर्मूला। वो एन फेन के टर्म में एकदम बेसिक है, देखो क्या लिखा है। तुम देखोगे तो उसमें लिखा है कि आई जो होता है, मैंने 3 लिखे हैं भाई। एक्सपेरिमेंटल बाय कैलकुलेटेड, ये भी लिखा होगा। 3 में कौन कौन है वैसे दिखाओ तो, पढ़ाओ तो मेरे को। देखो एक तो लिखा है टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाय, फिर दूसरा है नॉर्मल बाय एब नॉर्मल, और तीसरा है ऑब्जर्व बाय कोलिगेटिव। सुनो, ये जो एक्सपेरिमेंटल है ना, इसको ऑब्जर्व भी बोलते हैं। तो सुनो, अगर एक्सपेरिमेंटल निकालना है तो कैसे निकलेगा बोलो? आई टाइम्स कैलकुलेटेड। तो आई, लेकिन हमको निकालना क्या है? हाँ, आई दिया है ना, आई कहीं दिया था 2, और कैलकुलेटर कितना है? 0.2, तो टोटल कितना आ गया? 0.4। ये तो यही चीज तो हम पढ़े हैं अब नॉर्मल में, तुम देखो तो। हम लोग क्या किए ना, ये जो फॉर्मूला में हम अब देखो, अब अंदर की बात बताता हूं, ये अंदर की बात है रूपा। फ्रंट लाइन देखो, ध्यान से देखो। देखो, डेल्टा टीवी का ये फॉर्मूला होता है, जरा गौर से देखना। देखो, कई बार हम क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं लेकिन उसको फील नहीं करते हैं, हमको महसूस करना है। देखो, फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फील देते हैं। ये वास्तव में जब एक्सपेरिमेंटल निकालना होता है ना, तो कैलकुलेटेड में किससे गुणा करते हैं? आई। तो यही चीज तो हो रहा है, देखो तुम्हें, देखो, देखो ना। सर जब आई नहीं होगी तो सिर्फ क्या रहेगी? डेल्टा टीवी केवीएम। इसका मतलब ओनली केवीएम क्या रहता होगा? कैलकुलेटेड। और जब आई से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एक्सपेरिमेंटल। यही अब नॉर्मल स्थिति है। तो एक तो आई का वो सब फॉर्मूला है, आई का बेसिक फॉर्मूला है क्या, कि एक्सपेरिमेंट। अब कई बार क्या है ना कि क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ना, तो ये लिखा हुआ तुमको समझ में नहीं आएगा। मान लो हम तो स्पष्ट लिखे हैं ना कि एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड है, उस डीपीवी में क्वेश्चन जिसको पढ़ने से पता ही नहीं चलता है कि एक्सपेरिमेंटल कौन है और कैलकुलेटेड कौन है। तो मैं तुमको टेक्निक बताऊं, देखो ध्यान से, ये तुक्का है भैया, हमारा टेक्निक है, नॉर्मली पता नहीं चलता है। सर आई का फॉर्मूला तो यही है ना, एक्सपेरिमेंटल बाय कैलकुलेटेड, ठीक है। अब क्वेश्चन में 2 वैल्यू दिए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब बोलता है कि दोनों को डिवाइड करके आई निकालो, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल कौन है कैलकुलेटेड कौन है। तुम डिवाइड करोगे तो उल्टा भी तो हो सकता है ना। मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से क्या होता है? कम बोल रहा है। वो 1 प्लस था, देखो ना फॉर्मूला में। और एसोसिएशन में क्या था? कम था। ए, ये पॉइंट नोट करवाऊंगा अभी कुछ देर में, देखो। अगर 1 से ज्यादा होता है डिसोसिएशन में आई, तो गारंटी है कि एक्सपेरिमेंटल जो होगा ना, वो कैलकुलेटेड से बड़ा आएगा। सोचो कैसे, क्योंकि गुना भी तो होगा ना। तो अब अगर क्वेश्चन में 2 वैल्यू लिखा है, पॉइंट समझना, लिखा है एक लाइन है, ऐसे लिखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है और इतनी भी है, आप निकालिए आई कितना है।
पढ़ने से हमको ये नहीं पता चल रहा है कि दो वैल्यू में एक्सपेरिमेंटल कौन है कैलकुलेटेड कौन है। हम तुक्का मार देंगे। जो बड़ा होगा ना वो एक्सपेरिमेंटल होगा, क्योंकि डिसोसिएशन में ही बड़ा ही होना चाहिए भैया। कि डिसोसिएशन में आई वन से बड़ा है तो मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा आएगा। यानी डिसोसिएशन के केस में एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल सीपी, शॉर्ट फॉर्म सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विल बी ग्रेटर किससे होगा, कैलकुलेटेड सीपी से। तो अगर कोई क्वेश्चन में दो वैल्यू देगा, बोलेगा रेशियो निकाल के आई बताओ, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जो बड़ा होगा उसको रख देंगे न्यूमरेटर में, छोटा वालों के डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर एसोसिएशन हुआ तो ऐसा नहीं होगा ना, उसमें तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसको आई वन से छोटा होने वाला है। तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो अनुभव से बता रहा हूं, ऐसे बन जाता है। इसमें होगा एक्सपेरिमेंटल, लिख लो ये कहीं पे। एक क्वेश्चन किया ना, उसके नीचे महत्वपूर्ण बिंदी लिख लो लाल लाल, और ये लिख लो इसमें एक्सपेरिमेंटल जो होगा सीपी, वो लेसर होता है कैलकुलेटेड सीपी से, है ना। तो ये लिख लो, डिसोसिएशन एसोसिएशन, ठीक है। आई की वैल्यू है किसको ऊपर नीचे, वो तो ठीक है, बड़ा छोटा पहचानने के लिए बता दिया। तो अभी जो नया वाला पीडीएफ भेजा ना, 63 सवाल कुल मिला करके 80, और 80 था पिछले वाले में, कितना था रे? हाँ, तो ये सब मिला करके 150 सवाल के आसपास हो गए कल। हाँ, कल भी डिस्कशन चलेगा पीडीएफ पूरा डीपीपी का। तो डीपीपी वन जिसका कुछ छूटा है एक बार देख लो। फिर डीपीपी टू, आज टारगेट इसका है, आज डेडलाइन इसका है, इसको खत्म ही करना है ना। कल हम पूरा डिस्कशन करेंगे पूरा, है ना। तो कल पढ़ाई नहीं होगा, फिर से कल पूरा क्वेश्चन लेंगे। फिर आएगा कल वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन बचा है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा बचा है टॉपिक, आगे चैप्टर खत्म हो गया 90%, सिर्फ 10% चीजें बची हुई है ना। 1 घंटे का लेक्चर और बचा है। तो मेन ये क्वेश्चन है, ये डीपीपी आज वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अल्टीमेट है। आई से हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करना सीख गए तो हो जाएगा। तो मैं तुमको कुछ सवाल कराया है, इसको करके देखो, और ये लिख लेना रे, ये पहले लिख लेना, आज जाने के बाद नहीं छूट जाएगा ये पीडीएफ। अब पीडीएफ कहाँ तक लिखना है, जहां तक मैं पढ़ाया हूँ, जो नहीं पढ़ा वो मत लिख लेना, उसमें गड़बड़ा जाएगा, फिर उसमें सुधार है, कुछ करना है। ठीक है, पानी वगैरह पी लो। हरे कृष्ण।